आपने बहुत सारी वीडियोस देख चुके हो कि मैं इंग्लिश कैसे बोलूं, मैं शुरू कहाँ से करूं, अगर मुझे आती है तो मैं बोल क्यों नहीं पाता, या मैं उसको फ्लुएंटली कैसे बोलूं, कॉन्फिडेंटली कैसे बोलूं, आई कांटेक्ट कैसे मेंटेन करूं, अपनी बॉडी लैंग्वेज को बहुत नेचुरली कैसे मैं उसको रिप्रेजेंट करूं अपने आप को, अगर मुझे प्रेजेंटेशन स्किल्स में मैं क्यों इतना लैक कर रहा हूं, एंड मैं इंग्लिश बहुत अच्छा लिख पाता हूँ, मैं फिर भी बोल नहीं पा रहा। मैं इतने अच्छे अच्छे इंग्लिश वालों को देख चुका हूँ और मेरा अब कॉन्फिडेंस ऐसा हो चुका है कि मैं नहीं बोल पा रहा। मोस्ट ऑफ यू फेसिंग द सेम सिचुएशन, कोई एक तो कोई दो तो कोई तीन तो कोई सभी भी हो सकते हो। सी फर्स्ट ऑफ ऑल, आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी गलत डायरेक्शन में है इंग्लिश सीखने की पाथ पे, बिकॉज आपको कुछ स्टेप्स जानने होंगे, सॉर्ट आउट करने होंगे, कॉन्फिडेंस आपको जुटाना होगा, आपको डेडिकेशन रखनी होगी कि येस आई कैन लर्न इंग्लिश एंड आई कैन स्पीक इन इंग्लिश। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल इस चीज़ को मान लो कि एक इंग्लिश जो है ये एक इनबॉर्न टैलेंट तो हम नहीं कह सकते ऑफ कोर्स, बिकॉज जब एक बच्चा बर्थ जिसका होता है उसको कुछ भी नहीं आता, ठीक है, वो भी सीखता है, अपनी आसपास के सिचुएशन से सीखता है, उसको कभी ग्रामर नहीं सिखाई जाती। एक छोटा सा बच्चा होगा, उसको कभी ग्रामर नहीं बताई जाती, उसको कॉन्फिडेंस नहीं दिया जाता दैट यू कैन स्पीक इन इंग्लिश या यू कैन स्पीक इन हिंदी, फ्रेंच, वॉट एवर, उसको नेचुरली आती है। इस प्रोसेस को, इंग्लिश के सीखने को, इसको नेचुरल प्रोसेस बनाओ। मैं आपको कुछ आज ऐसे स्टेप्स बताऊंगी जिससे आप जिसको फॉलो करोगे आप डेफिनेटली आप बोलोगे यस आई कैन स्पीक इन इंग्लिश, अगर मैं इन पाथ को फॉलो करता हूँ। अगर आप इंग्लिश नहीं सीख पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपकी गलती है, यू शुड एडमिट दैट, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल दे डू कंप्लेन कि मेरे पास एक परफेक्ट ऑरा नहीं है इंग्लिश बोलने का। मैं इंग्लिश, मुझे सी ऑरा आपको बनाना है, यू हैव टू क्रिएट दैट ऑरा। ऑरा दैट मीन्स द एटमॉस्फेयर, कि कैसा मेरे आसपास, मेरे पास कोई बोलने वाला नहीं है। अगर आप कभी ऑनलाइन या कॉल सेंटर्स में, कुछ लोगों ने, मैंने सुना है यूट्यूब पे बोलते हैं कॉल सेंटर्स को कॉल करो, या इट्स रियली रबिश। डू नॉट वेस्ट योर टाइम इन दैट, रियली डू नॉट वेस्ट योर टाइम, कुछ क्रिएटिव करो। और फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो वीडियो टू वीडियो आप शफल कर रहे हो ना, stop doing that, because 95% of content on YouTube, that's really rubbish. आपको पहचान करनी आनी चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है मेरे लिए। डोंट गो मतलब कि इतने सब्सक्राइबर हैं, 20 मिलियन है, 10 मिलियन है, 8 मिलियंस है, सी दे आर डूइंग देयर बिजनेस। अगर आप उनको भी देखोगे, या तो बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं बिकॉज उनके पास उनका रेयर अप ऐसा हुआ है, उनकी स्कूलिंग ऐसी हुई है, या वो इंग्लिश कभी आपने उनको बोलते देखा नहीं होगा, बिकॉज बिहाइंड द कैमरा दे आर जस्ट कॉपिंग दी नोटबुक्स, द ग्रामर बुक्स। 100 तरह की मार्केट में जाओ तो इतनी सारी इंग्लिश ट्रांसलेशंस की बुक्स बड़ी हैं, वो हिंदी में लिख देंगे, आप इंग्लिश में बोलोगे, व्हाट इज दिस ऑल अबाउट। ऐसे इंग्लिश आएगी आपको क्या, उनको भी नहीं आएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने लिए एक राइट कंटेंट अपने लिए चूज कीजिए कि मेरे लिए राइट क्या है, बिकॉज हर एक की अपनी सिचुएशंस होती हैं, हर एक की अपनी सर्कमस्टांसेस होते हैं, एंड आई डू एग्री ऑन दैट, आई कंप्लीटली एग्री। सी, अगर आप किसी ऐसे एरिया में रहते हैं, आपके पास कोई इंग्लिश बोलने वाला नहीं है, आई एग्री, आप नहीं बोल सकते हो दैट इन दैट केस, बट आपको वो ऑरा क्रिएट करना है, बिकॉज इंग्लिश सीखना इज इटसेल्फ अ रेवोल्यूशन इन योरसेल्फ। हमारे अंदर का एक रेवोल्यूशन है। अगर मैंने कोई आज एक लैंग्वेज सीखनी है तो वो मेरे अपने अंदर का एक रेवोल्यूशन मुझे करना पड़ेगा, और एक रेवोल्यूशन के लिए डेडिकेशन चाहिए होती है। अगर आप 2-4 दिन बोलना स्टार्ट करते हो, 5वें दिन अपना कुछ और पे आप ट्रैक पे आ जाते हैं। आप 5 डेज आपने ट्रांसलेशन सीखी, 6 डे कुछ और, बिकॉज ऑफ कोर्स दैट इज नॉट द राइट वे ऑफ लर्निंग एनीथिंग।
येस, दैट इज नॉट द राइट वे। आप कुछ ऐसा देखो, ऐसा मैं नहीं बोलूँगी कि ग्रामर नहीं नीडेड है, या मैं ये भी नहीं बोलूँगी कि ग्रामर के बिना आप इंग्लिश नहीं सीख सकते। मैं ऐसा भी नहीं बोलूँगी कि आपको सिर्फ इंग्लिश सुननी है, बिकॉज इंग्लिश को बोलने के लिए एक ऑरा चाहिए, कंप्लीट एटमॉस्फेयर। जो कंप्लीट एटमॉस्फेयर, एक सर्कल बनाओ अपने आसपास, जिसमें रीडिंग भी हो, लिसनिंग भी हो, आपका स्पीकिंग स्किल्स भी हो, आपकी कॉन्फिडेंस भी हो, प्रेजेंटेशन स्किल्स हो, आपके अंदर क्या कहते हैं, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग बॉडी लैंग्वेज हो। ये सब एक मिल के आपको इंग्लिश बोलने के लिए तैयार करता है। मैं मोस्ट ऑफ द टाइम जो मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं इंग्लिश बोलने के लिए, सीखने के लिए, उनकी सबसे बड़ी कंप्लेंट क्या रहती है कि वो स्टार्ट कर रहे हैं ग्रामर से, कि आज हम फर्स्ट मंथ ग्रामर पढ़ लेंगे, नेक्स्ट मंथ हम रीडिंग स्किल्स करेंगे। सी, दिस इज नॉट द राइट वे, और ना ही आपके लिए बहुत ईजी है यूट्यूब पे इंग्लिश सीखना। सच बता रही हूँ, मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर जिनके हैं उनको भी इंग्लिश नहीं आती है। आई जस्ट डोंट वांट टू नेम एनीवन ऑन दिस प्लेटफॉर्म, बट दिस इज द ट्रुथ। यस, दिस इज ट्रुथ। दे आर जस्ट इंक्रीमेंटिंग देयर सब्सक्राइबर रेट, उनका कोई और काम नहीं है। टीचिंग प्रोफेशन अगर इतना इजी होता ना, तो सभी प्रोफेसर लेवल पे या यूनिवर्सिटी लेवल पे पढ़ा रहे होते। टीचिंग एक आर्ट है, एक पढ़ाने की आर्ट है। वो कैसे पढ़ाना है, बच्चे के साथ कैसे कनेक्टिविटी करनी है, ट्रेनर के साथ और ट्रेनी की कनेक्टिविटी पे डिपेंड करता है। और हर एक स्टूडेंट की एक अपनी स्किल्स होती हैं। यू वॉन्ट बिलीव, आई नेवर टीच इन ग्रुप्स, आई नेवर टीच इन ग्रुप्स। आई ऑलवेज टेक 1-to-1 क्लासेस, चाहे वो ऑनलाइन हो। आई दैट डजेंट मैटर कि एक मुझे अगर एक बैच मुझे बहुत फाइनेंशियली एक अच्छा साउंड मुझे एक स्टेबिलिटी देता है, बट 1-to-1 में मुझे वो स्टेबिलिटी नहीं मिलती है, दैट्स ऑफकोर्स, मतलब वो तो होगा ही ना। लेकिन मेरे अंदर वो सेटिस्फैक्शन है कि हाँ, वो बच्चा पढ़ रहा है तो उसको वो तो समझ में आ रहा है, वो टाइम कंज्यूम कर रहा है, अपने एफर्ट्स लगा रहा है। तो एक बच्चा मैंने ऐसा प्रोड्यूस किया जिसने मुझे रिटर्न दिया, एंड जिसने मुझे एक सेटिस्फेक्शन दी, सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन, सेंस ऑफ अचीवमेंट दी। यस, आई कुड हैव प्रोड्यूस दैट चाइल्ड, मतलब मैं कर सकती हूँ। तो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आता है। तो आपको भी अपने लेवल पे एक राइट कंटेंट अपने लिए बनाना है। सी, आपको अपना एक ऑरा क्रिएट करना है। ऑरा में क्या क्या रहेगा? ऑरा में आपके रहेगा कि आप एक अच्छे से रीडिंग स्किल्स का एक पैटर्न बनाइए कि मुझे रीडिंग करनी है। सी, रीडिंग आप शायद पढ़ते होंगे, या आप कोई स्टूडेंट हैं, या आप एक हाउसवाइफ हैं, हो सकता है कि आप एक टीचर हैं, या हो सकता है कि आप एक किसी ऑफिस में या कॉर्पोरेट में करती हैं। कुछ भी आप कर सकते होंगे, कोई ना कोई प्रोफेशन तो कुछ ना कुछ आप करते ही होंगे। या एक हाउसवाइफ है तो आप एक ना कुछ खाना ही बनाती हैं घर पे। एंड फॉर मी हाउसवाइफ कोई छोटा प्रोफेशन है, ये सबसे बड़ा प्रोफेशन है, टू बी वेरी फ्रैंक। इट्स द बिगेस्ट एंड द बेस्ट प्रोफेशन। तो उसका छोटा पहले बात मत समझिएगा। अपने प्रोफेशन से अपनी रीडिंग स्किल्स को मैच कीजिएगा। ऐसा नहीं है कि आप एक हाउसवाइफ हैं तो एक कॉर्पोरेट लेवल का एक आप मेमोरेंडम रीड कर रही हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। रीडिंग ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको इंटरेस्ट ही नहीं है न्यूज़ में, आप रीड कर रहे हैं। ऑफकोर्स वो कितने दिन स्टे करेगा? दैट वॉन्ट स्टे वेरी लॉन्ग, दैट वॉन्ट स्टे। तो आपको कुछ ऐसा कंटेंट आपके जो इंटरेस्ट के साथ मैच करता हो उसको रीड करना है इन इंग्लिश। अगर आपको रेसिपी रीड करनी है, रीड इन इंग्लिश। अगर आपको कोई कंटेंट, अगर आप सपोज फिजिक्स के स्टूडेंट हैं तो ऑफकोर्स आई वांट से कि फिजिक्स की बुक्स पढ़ो। तो फिजिक्स के रिलेटेड कंटेंट होता है, रिसर्चेज होती हैं, डिस्कवरीज होती हैं, बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल रहता है, तो उसको रीड करो। चाहे आप न्यूज़पेपर में रोज़ आता है, न्यूज़पेपर्स में से निकालिए कंटेंट, चाहे आप गूगल में से निकालिए, ऑनलाइन निकालिए, चाहे बुक ले लीजिए कोई। अगर आपको वैसे कोई, अगर आपको लिटरेचर पसंद है तो कोई एक आप नॉवल ले सकते हैं। तो कंटेंट आपका रीडिंग से दैट शुड अलाइंड, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट पार्ट रीडिंग। रीडिंग के साथ साथ आपको लिसनिंग भी स्टार्ट कर देनी चाहिए, बिकॉज जब हम एक कोई लैंग्वेज सीखते हैं ना, तो लिसनिंग बहुत 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 इंपॉर्टेंट होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है।
वेरी फ्रैंकली बता रही हूँ आपको। तो लिसनिंग को कभी भी इग्नोर नहीं करना, ये मत सोचना कि मुझे कुछ समझ तो आ नहीं रहा, वो बोल ही जा रहे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है। गो फॉर द वीडियोज विच आर हैविंग द सबटाइटल्स, और अगर सबटाइटल्स ना हो तो बेस्ट है, बिकॉज सबटाइटल्स ना रीडिंग में आपको आपके इंटरेस्ट को डाल देते हैं और लिसनिंग आपकी छूट जाती है। तो इसलिए मैं डायरेक्टली आई डो नॉट प्रेफर कि मैं बोलूँ किसी को कि सबटाइटल्स के साथ आप लिसनिंग कीजिए। लिसनिंग कीजिए, 5 मिनट कीजिए, 10 मिनट कीजिए, नो प्रॉब्लम। फिर वो भी आपके इंटरेस्ट से मैच होने चाहिए। अगर आपको है कि कहाँ पे वर्ल्ड में कि 2 पार्ट में क्या हो रहा है, तो यू शुड अलाइन योर इंटरेस्ट विद दैट, आपको वो उसमें ही आपको सुनना है। अगर आपको कोई रेसिपी सुननी है तो रेसिपी भी पॉडकास्ट पे बहुत मिल जाएंगी, आपको ऑनलाइन मिल जाएंगी, लिसनिंग में मिल जाएंगी। कुछ ऐसी आप लगा लीजिए जिसकी वीडियो चल रही है एंड यू आर नॉट विजुअलाइजिंग द थिंग, अब बस आप उसको सुन रहे हैं, यू आर जस्ट लिसनिंग। रीडिंग हो गया, लिसनिंग हो गया। थर्ड, आपके अंदर डेडिकेशन। वैसे तो ये फर्स्ट होना चाहिए, टू बी वेरी फ्रैंक, कि डेडिकेशन मैटर्स अ लॉट। ऐसा ना हो कि आप रीडिंग कर रहे हैं 4 डेज 5 डेज 10 डेज हो गए, मैम फर्क तो पड़ नहीं रहा, कुछ फायदा नहीं हुआ। ऐसा फायदा होगा भी नहीं। ये आपको एक हैबिट बनानी है, लाइफ का पार्ट बनाना है। जब आप लाइफ का पार्ट बना लेंगे किसी चीज को, तो आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा कि ये आपकी लाइफ में मर्ज हो जाएगा। एंड मुझे वो कंसेप्ट नहीं पसंद कि 21 डेज अगर आप ये स्ट्रिक्टली करोगे, 40 डेज स्ट्रिक्टली करोगे। एंड मुझे पता है 40 डेज आपका ऑटो पायलट मोड स्टार्ट हो जाता है किसी भी रिसर्च में, बट आप इसको अपने आप को कन्फाइन मत कीजिए। आप 40 डेज करोगे ना तो आप काउंटिंग शुरू कर दोगे, 1 डे हो गया, 5 डेज हो गया, 7 डेज हो गया, 10 डेज रह गए, अब तो इंग्लिश में बोलने लग जाऊंगा। अरे कम ऑन, यू कैन स्पीक इन इंग्लिश इन इवन इन 7 days टू, not a big deal for you, it's not a rocket science again, yes you can speak in English। तो मुश्किल नहीं है वो चीज, तो 7 days और 40 days क्यों भाई, कम ऑन, दी दैट कंसेप्ट। अपनी कंफर्ट लेवल, अपने कंफर्ट जोन में रहिए। हो सकता है 10 days में सीख जाएं, बिकॉज आपके अंदर इतनी डेडिकेशन हो, yes I can learn and I can learn, I can speak, I can read, I can practice whatever। तो वो आप अपने आप को पूरा सबमर्ज कर दीजिए इंग्लिश के एक ऑरा के अंदर, एक एनवायरनमेंट के अंदर। तो रीडिंग हो गया, लिसनिंग हो गया। थर्ड इज दी डेडिकेशन। डेडिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद उसको अपना लाइफ का पार्ट बनाइए, जो कि कंफर्ट जोन में रहिए। ऐसा ना हो कि आप इंग्लिश बोल रहे हैं, सीख रहे हैं, तो आप कंफर्ट जोन में नहीं फील कर रहे हैं, आप उसको ज़्यादा देर नहीं लेके जा सकते हो आप व्यू, बिकॉज हम हर कोई कंफर्ट जोन में जाना चाहता है। तो एक उसको लाइफ का पार्ट बनाइएगा। ओके, मैं फोर्थ आपको जो देने वाली हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, कि डेडिकेशन के साथ कॉन्फिडेंस। सी कॉन्फिडेंस, मैं मानती हूँ आपको ऐसा नहीं होगा कि पहले दिन से आ जाएगा कि आपने स्टार्ट किया दैट आई कैन स्पीक इन इंग्लिश, आई कैन स्पीक इन इंग्लिश, ऐसा नहीं कॉन्फिडेंस आने वाला ऑफ कोर्स। बट जब थोड़ा सा आप रीडिंग करना या प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे विद डेडिकेशन, आप देखेंगे अपने अंदर से आपका कॉन्फिडेंस का जो फ्लावर है वो ब्लूम करना स्टार्ट कर जाएगा। यस, ऑटोमेटिकली ब्लूम करेगा वो, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो आप अपने आप देखेंगे कि यस, मतलब यार आई कैन स्पीक इन इंग्लिश, आई कैन रीड, मेरे को समझ भी आ रहा है, मैं पढ़ भी रहा हूँ। तो जब आपकी ज़रूरत होगी ना कहीं पे कुछ ना कुछ, कहीं पे आपकी नॉलेज से कुछ ना कुछ बात चल रही होगी, आप देखेंगे जो आपने कंटेंट पढ़ा होगा, सुना होगा, ऑटोमेटिकली आपका वो इंग्लिश में निकलना स्टार्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, एंड यू वॉन्ट बी एबल टू स्टॉप दैट थिंग। आप कहीं पे जाएंगे, आप ऑटोमेटिकली बोलेंगे इंग्लिश, आप बोलने के बाद मालूम पड़ेगा अरे वाह मैंने तो इंग्लिश में बात की। तो जो ये वाला कॉन्फिडेंस लेवल है ना, ये एक सीड है, और जो ये सीड अगर आ गया तो वो तो फिर प्लांट से ट्री बनना ही बनना है, उसको कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि दैट्स नेचर। तो जो नेचर का रूल है, तो कॉन्फिडेंस का सीड है वो आपको किससे आएगा, रीडिंग, लिसनिंग, डेडिकेशन से ऑटोमेटिकली आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्टअप होना शुरू हो जाएगा। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग फॉर दैट, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। देन आपके लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है बॉडी लैंग्वेज।
सी, अगर मैं कोई बात कर रही हूँ आपसे, मैं एक अगर आपको ये फील हो मैंने क्रैम किया हुआ है यहाँ पर अभी बैठ के, या मैं कुछ रीडिंग कर कर के आपको कुछ बात कर रही हूँ मैं आपसे, क्या आपका वो इंटरेस्ट बनेगा मुझसे बात करने का, या आपका वो इंटरेस्ट बनेगा मुझे सुनने का बहुत टाइम? ऑफ कोर्स नहीं करेगा। अगर बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस को सीड से ट्री तक लेके जाने में, तो आप देखिएगा जब भी आप अपनी नेटिव लैंग्वेज में बात करते हैं, दैट कुड बी हिंदी और एंड जो भी है पंजाबी भी हो सकती है, तो अगर उस लैंग्वेज में बात करते हैं तो आपकी बॉडी लैंग्वेज इंग्लिश वाली आपकी बॉडी लैंग्वेज से बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं होनी चाहिए। इट शुड नॉट बी लाइक दैट कि आप हिंदी में बहुत ज़्यादा हाथ हिला के बात कर रहे हैं, आईज कांटेक्ट मेंटेन किया हुआ है आपने, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस बहुत ही फैसिनेटिंग है या अट्रैक्टिव हैं, बहुत ही आपकी आंखें बोलती हैं। बट इंग्लिश में आप ऐसे करें कि आप क्रैमिंग कर रहे हो, रट्टा मार रहे हो, दिमाग में पहले सोच रहे हो फिर आप बोल रहे हो, यू आर थिंकिंग देन स्पीकिंग, ये सब में एक सर्कल टैंगल्ड होने की ज़रूरत नहीं है, इसमें मतलब अड़ने की ज़रूरत नहीं है। फ्लो में रहो, कॉन्फिडेंट रहो, रिलैक्स होके रहो, जो बोल रहे हो बोल दो। तो उसको ये मत सोचो कि मैंने ऐसे बोलना है, तो अगर मुझे कोई नोटबुक चाहिए तो ऐसे बात करो या उसको ऐसे बात करो। डू नॉट गो फॉर दैट बॉडी लैंग्वेज। बी नेचुरल, बी रिलैक्स्ड। ये सब पॉइंट्स आप कहीं ना कहीं मिस कर रहे हो इंग्लिश के बोलने में, तभी आपको इंग्लिश नहीं आ रही है। आप इस बात को समझो, यस समझो प्लीज़। एंड सच में मेरी जेन्युइन रिक्वेस्ट है आप सबसे, इस पे वर्क करोगे ना तो कोई रोक नहीं पाएगा आपको एक इंग्लिश सीखने में। रीडिंग हो गया, लिसनिंग हो गया, डेडिकेशन हो गया, आपका कॉन्फिडेंस हो गया, देन आपकी बॉडी लैंग्वेज भी हो गई। तो बॉडी लैंग्वेज को अपनी नेटिव लैंग्वेज से बहुत ज़्यादा अलग करने की ज़रूरत नहीं है, ये सबकी अपनी अपनी एक नेचुरल होती है। जैसे अगर मैं आपसे कुछ अगर रीडिंग करके बात कर रही हूँ तो आपको मालूम पड़ जाएगा, और आप क्रैमिंग के थ्रू आपको मालूम पड़ जाएगा कि दिस इज़ द रीडिंग पार्ट एंड वो हमें से बात ही नहीं कर रही है। अगर मैं क्रैमिंग करती हूँ, रीड करती हूँ, तो मैं शायद आपसे बात ही नहीं कर रही हूँ, मैं तो अपना काम हल कर रही हूँ। एंड 99%, अब तो बोलूँगी 95 भी नहीं, जो लोग वीडियोस बना रहे हैं यूट्यूब पे एंड दे आर यूजिंग दैट रीडिंग पार्ट, दे आर जस्ट रीडिंग द कंटेंट एंड दे आर स्पीकिंग फ्लुएंटली। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप उनको कॉपी करके अपना ही टाइम वेस्ट कर रहे हो, उनके सब्सक्राइबर बढ़ा रहे हो एंड दे आर अर्निंग मनी, और आप कहीं ना कहीं अपना एक बहुत लाइफ का इंपॉर्टेंट टाइम कहीं ना कहीं वेस्ट कर रहे हो। सोशल मीडिया बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन कैसे उसको यूज़ करना है वो उसकी समझदारी आप में, सही गलत की पहचान आपके अंदर है, ऐसा नहीं है, बट यू आर नॉट यूजिंग दैट। आपको मोटिवेशन की ज़रूरत मुझे लगता है इसीलिए है क्योंकि आप उस राइट ट्रैक पे नहीं चल रहे हो। तो ये जो मेरी वीडियो है, इट्स नॉट ओनली हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश, इट्स ऑल्सो अबाउट टू मोटिवेट योर सेल्फ। सी, आई कैन मोटिवेट एनीबडी, मैं आपको मोटिवेट नहीं कर सकती हूँ इस टाइम पे, लेकिन आपको बता सकती हूँ क्या आप कहीं ना कहीं रॉन्ग ट्रैक पे हैं, तभी आप इंग्लिश नहीं बोल पा रहे हैं, तभी आप इस वीडियो को देख भी रहे हैं शायद, क्योंकि आपको लग रहा है कि नहीं ये बात तो सच है। कभी मैं ग्रामर की तरफ भाग रहा हूँ, कभी रीडिंग की तरफ, कभी लिसनिंग की तरफ, कभी न्यूज़ की तरफ, कभी कहाँ पे भाग, कभी इंग्लिश मूवीज़ देख रहा हूँ, फिर भी इंग्लिश नहीं आ रही है, क्योंकि आप कुछ ना कुछ बहुत इंपॉर्टेंट मिस कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। इंग्लिश में एक बहुत मैंने नोटिस किया है, जब लोग इंग्लिश बोलते हैं, सीख रहे होते हैं, दे स्टार्ट प्रिटेंड करना शुरू कर देते हैं कि हमें इंग्लिश आती है, और वहाँ पे वो क्या मिस कर जाते हैं, वहाँ पे एक मॉड्यूलेशन पिच जो उनकी नॉर्मल लैंग्वेज में नोटिस होती है, पिच होती है कि कभी मैं स्लो बोल रही हूँ, कभी मैं हाई बोल रही हूँ, कितने पे मैंने किस वर्ड पे स्ट्रेस किया, किस पे मैंने नहीं स्ट्रेस किया, कब मैं कोई फ्लो में बोल गई। ये आप जो एक लैंग्वेज हिंदी में भी बोल रहे हो, अगर आप पंजाबी में बोल रहे हो, वॉट एवर,
तो आप एक उस पर एक आपकी नॉर्मल आप बात को नोटिस करना कि आपकी पिच और ये सब मॉड्यूलेशन वगैरह एक वॉइस की रहती है, कभी आप स्लो बोल रहे हो, कभी तेज़ बोल रहे हो, बट दिस यू यूजुअली मिस व्हेन यू आर लर्निंग इंग्लिश एंड moreover you pretending, whenever you're pretending that yes I can speak in English. ये जो आपकी प्रॉब्लम्स है ना, ये कहीं ना कहीं पता है कहाँ से कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है डेडिकेशन लेवल से। आप जब उस पे अड़ जाते हो, क्योंकि आप रीडिंग लिसनिंग तो कर लेते हो, प्रॉब्लम आती है कि आप एक डेडिकेशन से ना फॉलो नहीं करते हो राइट बात को, और कहीं ना कहीं मैं कह सकती हूँ कि इसमें गलती आपकी भी है और सिखाने वालों की भी है कि वो आपको एक मिसगाइड कर रहे हैं। तो बहुत ही पैथेटिक सिचुएशन है, इट्स रियली पीटी टू कि एंड दे आर मिसगाइडिंग एंड वो अपनी वीडियोस बनाई जा रहे हैं एंड आप गलत ट्रैक पे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जिस मर्जी को फॉलो करो, जहाँ पे आप कंफर्ट जोन है आपका, जिससे सीखना चाहते हो, अगर आपको लगता है कि राइट टीचर यही है मुझे सिखा सकती है, गो फॉर इट, नो प्रॉब्लम। मैं ऐसा नहीं कह रही कि आप मेरे पास आओ या उनके पास जाओ या उनके पास ना जाओ, ऐसा नहीं है। जहाँ पे आपका कंफर्ट जोन है, गो फॉर दैट। और इसके बाद मैं आपको ज़्यादा ट्रिक्स एंड टिप्स में नहीं जाने दूंगी। मैंने आपको पिच तक बात बताई, मैंने एक मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट एक बात बताने वाली हूँ कि प्रैक्टिस रियलिटी में इम्पॉर्टेंट है। और प्रैक्टिस तभी होगी जब ये पिछले वाले पार्ट्स आप करोगे, रीडिंग लिसनिंग, थोड़ा सा ग्रामेटिकल चीज़ें करोगे, डेडिकेशन रखोगे, कॉन्फिडेंस तो अपने आप आने ही वाला है, और एक नेचुरली बिहेव करोगे, इन सब चीज़ों पे रहोगे, तो ऑब्वियसली तो इन सब पे रहोगे ना, प्रैक्टिस नेचुरली हो जाएगी इस चीज़ की। आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा मुझे कैसे कैसे कहाँ कहाँ पे इंग्लिश मुझे बोलने का मौका मिल रहा है, एंड आई हैव स्टार्टेड स्पीकिंग इन इंग्लिश। आपको खुद को लगेगा, सच बता रही हूँ। तो बहुत डिफिकल्ट नहीं है, गो फॉर इट। कोई टॉपिक अगर आपको अभी भी कहीं पे तंग कर रहा है, अगर आप मुझसे पर्सनली भी कांटेक्ट करना चाहते हैं, तो मेरा स्पीक इंग्लिश के नाम से, द टोटल इमेज के नाम से टेलीग्राम चैनल है, यू कैन कांटेक्ट मी देयर टू। अगर आपको कहीं और नहीं जाने की ज़रूरत है तो आपको इसमें कमेंट बॉक्स में आप मुझे अपनी क्वेरी डालिए, ऑफ कोर्स आई विल सॉल्व द सेम। तो आपको बताऊंगी कि कहाँ पे आप लैक कर रहे हो, कहाँ आपको प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, तो श्योरली यू विल बी एबल टू इम्प्रूव। तो डू नॉट, वो एक रैट रेस में मत भागो, प्लीज़ डू नॉट गो फॉर दैट। दुनिया जहाँ भाग रही है वहाँ भागो जो आपको लगता है कि दिस इज़ द राइट थिंग एंड दिस इज द राइट डायरेक्शन एंड I must follow this to get something best. So have confidence that you can speak in English. आप कहीं गलत नहीं हो, आपको कहीं ना कहीं सिखाने वाले गलत कर रहे हैं, या आपकी डेडिकेशन, आपका राइट पाथ नहीं आपने फॉलो किया हुआ। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेस्ट ऑफ लक, माई बेस्ट विशेस आर ऑलवेज विद यू, ऑल द बेस्ट।